ठीक है, सबको नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हमारे बीच चतुर्वेदी साहब हैं, नॉलेज का भंडार हैं। मतलब चाहे स्वास्थ्य को सही रखना है और चाहे पैसे को सही रखना है, हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करते हैं। और कोरोना काल में इन्होंने तो बहुत सारे लोगों को किया था। गुजरात में 1 नंबर पे थे ना, बिना दवाई का ऑल सही इंडिया करने। में। अच्छा, ऑल इंडिया में 1 नंबर पे थे, बिना दवाई का सही करने वाले। और इनका मिशन है कि 100 करोड़पति बनाना है, उसमें से कितना आपने बना दिया है? अभी तक 7 लोग अचीव कर चुके हैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब 7 लोग अचीव कर चुके हैं। इनका टारगेट 100 का है। उसी में हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। इन्हीं के साथ संगत का असर होता है ना। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कुछ दिन मंदिर में चले जाओ, आपको सब हनुमान चालीसा याद हो जाएगा, शिव चालीसा याद हो जाएगा, गायत्री मंत्र याद हो जाएगा, सारा मंत्र याद हो जाएगा। तो जिसके संगत में रहते हो वैसा आप बन जाते हो। आपको प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है। हवा इधर से इधर चल रही है, आप उधर चल दो, पहुँच जाओगे। पानी की धारा के विपरीत जाओगे, तकलीफ में होगा, धारा के प्रवाह में बहोगे, तो आराम से मंजिल पे पहुँच जाओगे, समुद्र में पहुँच जाओगे। तो चतुर्वेदी साहब के टच में रहेंगे तो स्वास्थ्य और पैसा दोनों बनेगा। ठीक है? क्योंकि इनका गोल ही बड़ा है। तो आइए चतुर्वेदी साहब, आप शुरू करिए। आपका स्वागत है अपने ग्रुप में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करूं। आज के दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीख के जाएं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करे। और हमारा जो पूरा लाइफ का इस समय मिशन है वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही है। और जैसा सर ने बताया, मैं एज ए फ्रीडम लाइफ एक्सपर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और उसमें हमारा कॉन्सेप्ट है हेल्थ फ्रीडम एंड वेल्थ फ्रीडम का। हेल्थ में हमारा लाइफ विदाउट मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है और वेल्थ में हमारा फायर का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट की एज है उस एज से पहले हम अपने सारे फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से मुक्त होके कैसे रिटायर हों। और उसी मिशन के तहत मैंने खुद मेरा अपना एट द एज ऑफ 54 मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था और मैंने अभी लास्ट अगस्त 25 को ही मैंने अपना खुद का रिटायरमेंट लिया है। मैंने भी मेरा अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है और इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि मेरा अपना जो मिशन है, हमारी जो टीम है उसका जो मिशन है उसमें मुझे 100 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराना है 2030 तक और 1000 फैमिलीज़ को लाइफ विदाउट मेडिसिन पे लेके जाना है। तो ये हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी ईश्वर ने हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन दी है और उससे हम जितना हो सके उतना लोगों को एजुकेट करें, एम्पावर करें, जिससे कि लोग एक अच्छी क्वालिटी जॉयफुल लाइफ जी सकें। तो आप जैसे सभी लोग वैसे तो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सर के साथ में भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ों को आज की डेट में आपने अपनाया हुआ है और अपने खाने पीने, लाइफस्टाइल, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं। आपको भी इसका महत्व धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अभी भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। तकलीफ़ें कैसी आती हैं कि अब दुनिया जो है वो जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैक्रोनी और न जाने क्या क्या सब खा रही है। और यहाँ पे ये 2-3 आदमी मिल गए जीवन में ऐसे राहु केतु की तरह और ये जो है हमको गाजर मूली खिलाने में लगे हुए हैं। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि हम इस जीवन में आकर के कर क्या रहे हैं। बाद में भगवान न करे कभी जब ऊपर जाएंगे ईश्वर पूछेगा कि भाई तुमने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया या जो है नूडल्स खाए, पास्ता खाया, मैगी खाया, और हम कहेंगे नहीं हमने तो नहीं खाया। तो कह फिर किया क्या वहां जाके? वहां तो सब लोग यही कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे वहां पे? तो ये एक सवाल है, ये सबके मन में आता है या नहीं आप लोगों के मन में? अच्छा तो लगता होगा नहीं ये सब खाने में? हुँ? तो जीवन का भी देखिए कितना अजीब सा हिसाब किताब है। लाइफ में किसी भी जगह आप जाओ, एक तो जो भी जीवन के लिए अच्छा है वो बोरिंग है। पढ़ाई लिखाई करना बोरिंग काम है। खेलना कूदना अच्छा लगता है, लेकिन खेलना कूदना अगर कैरियर बना दिया जाए तो वो भी बोरिंग लगता है। बराबर। हेल्दी तो रहना चाहते हैं, लेकिन अभी रोज सुबह उठ के सर एक तो पता नहीं कौन कौन सा योगा करवाते हैं, पैर इधर हाथ उधर सब करवा देते हैं। आदमी को अगले दिन तो इच्छा होती है अगर मौका मिल जाए आधे घंटे और सो लेते तो अच्छा था। करेक्ट। और अगर बीच में नेटवर्क कराते समय योगा और सर का नेटवर्क 10 मिनट के लिए चला जाए तो जो खुशी लोगों को मिलती है, मुझे लगता नहीं कि वो योगा करने से भी मिलती होगी। करेक्ट।
वो रेनी डे जैसी फीलिंग आ जाती है जैसे बचपन में आती थी। तो इसके लिए हमें क्या होता है, इंस्पिरेशन लेना पड़ता है। इंसान मैक्सिमम काम जो है ना डर की वजह से करता है। डर नहीं होना तो इंसान बहुत सारे काम नहीं करेगा। आप लोग ऐसा मानते हो या नहीं मानते हो? हैं? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। हाँ, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैकरोनी और पता नहीं क्या क्या एक्स वाई जेड जो भी है, ये सब खाते हैं तो होता क्या है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि होता क्या है? भाई वेट बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन आता है, वो तो ठीक है। क्या इससे आगे भी कुछ होता है क्या? तो चलिए एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा वीडियो विजिबल है क्या? हाँ हाँ जी, विजिबल है। विजिबल है, ओके। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ये बहुत बड़े नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं और एक डॉक्टर गुलाब राय तिवानी है, उसके उनके फादर हैं ये, और इन्होंने पीएचडी किया है अपने डाइजेशन के ऊपर। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये। आवाज नहीं आ रहा आवाज है, नहीं आ आवाज। रहा इनका, हम्म? आवाज नहीं आ रहा है। पीछे से वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आ जाएगी जो। वो जहां से आप वॉल्यूम बढ़ा रहे थे वहां से बढ़ाइए, ये तब आएगा। वहां म्यूट है। नहीं, यहाँ से मैंने बढ़ाया वैसे। माइक माइक जो आपका है ना वीडियो का, हम्म, वो वहां से वॉल्यूम बढ़ाइए। यहाँ से भी फुल है। नहीं नहीं। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ साथ में, ये आपके कॉलोन के बारे में बता रहे हैं कि आप जो चीजें खाते हो उसके बाद में आपके जो कॉलोन है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ से लेकर के पूरा उस कॉलोन का जो है वो क्या कंडीशन होता है। तो ये पूरा आपका कॉलोन का डायग्राम है। ऐसे इस तरह से कॉलोन होती है आपकी, पूरी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, और उसका उसका अंदर क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको खाली अगले 3-4 मिनट में दिखाई देगा कि हम क्या क्या खाते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन उससे होती है। ये आपके कोलोन का अंदर का वीडियोग्राफी है। जो आप खाते हो टॉक्सिन वाली चीजें वो जाकर के गड्ढा कर देती है आपके इंटेस्टाइन में। देखिए आपके कोलोन में पूरा स्वेलिंग हो गया, खाली ये सब खाने की गलत खाने की वजह से। ये देखिए अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, और पूरा वेस्ट है अंदर वो डिपॉजिट होता जा रहा है, क्योंकि हम ग्लूटेन वाली जो चीजें खाते हैं, मैदे की चीजें जो खाते हैं उसकी वजह से। ये आप देखिए, जो आप इतने ऐसी जो पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें जो खाते हैं उससे जो कैंसर फॉर्मेशन होता है, ये उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि कैसे कैंसर फॉर्मेशन होता है। देखिए ब्रेड, बिस्किट, मैदा, पापड़, गुटखा, ये सब चीजें जो खाते हैं बहुत ज्यादा, उनकी क्या कंडीशन होती है आप देखिए। आपका जो कोलोन है वही सिकुड़ जाता है।
देखिए जो हेल्थी फूड खाता है, ग्रीन फूड खाता है, रॉ फूड खाता है, उसके कोलोन का कंडीशन कैसा होता है, आइडियल कंडीशन कैसा होता है, ये है एकदम स्मूथ। ओके, देख लिया आप लोगों ने। तो मैं आपको चाहिए वीडियो भी ग्रुप में कभी शेयर कर दूंगा, वहां पे भी जाके 38 मिनट के बाद में आप ये देख सकते हो, और आप देखोगे तब आपको पता चलेगा, आपको अंदर से इतना डर लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। और जब तक हम इस चीज को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक हम जो है अपने शरीर के साथ में ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। तो अगर हमें अपने शरीर पे हो रहे अत्याचार से बचना है, तो निश्चित रूप से हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि हम ऐसी सारी चीजों से बचें। मेरी आवाज आ रही क्लियर? ओके। सो अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों से बचें, तो बचने के लिए जरूरी है कि हम जो है वो अपने आप को जितना हो सके उतना इन चीजों से बचाने की कोशिश करें। मैं नहीं कह सकता हूं कि आप 100% अपने आप को इससे बचा सकते हो, लेकिन कम से कम हमारा आपका फर्ज बनता है कि जितना पॉसिबल है उतना तो हम अपने आप को इससे बचाने का प्रयास जरूर करें। और कम से कम खुद इस बात के जिम्मेदार ना बने कि हमने अपने शरीर को स्वयं ही तबाह किया, बर्बाद किया, खराब किया। करेक्ट? अब मैं आपको जो मेरा अपना प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर लेके चलता हूं। जस्ट मिनट, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? सर हमारा स्क्रीन विजिबल है? हाँ अभी दिखा रहा है। ओके। क्लियर है सर? ओके। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है नेवर बी सिक अगेन। हमें दोबारा बीमार नहीं होना है, या दोबारा हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना है। हेल्थ इज चॉइस, लर्न हाउ टू चूज इट। तो हमें जो है वो हेल्थ जो है वो एक चॉइस है, हमारा अपना चॉइस है, हमने जानबूझ करके उसको ग्रहण किया है। और जब ग्रहण किया है तो हमें क्या करना है कि हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसको कैसे मेंटेन लाइफ में रखें। ठीक है? और जैसा सर ने बताया, ये हमारा अपना प्रोफाइल है, इसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशन हो गया, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या आज के समय में ये संभव है क्या कि हम हेल्दी रह सकते हैं? क्या आज के समय में ये संभव है कि कोई व्यक्ति 100 साल तक जी सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में ये टोटल ऐसी 6 सिविलाइजेशंस हैं जहां पे लोगों की एवरेज एज अभी भी 100 ईयर्स से ज्यादा है। 60-70 ईयर्स की एज में अभी भी वो लोग यंग दिखते हैं। फॉर्चुनेटली उसमें से 2 सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया में भी है। एक उसमें से अंडमान निकोबार है, वहाँ पे नारगोनो चाराबास है, जहाँ पे आदिवासी लोग हैं, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। डेली उनको खाने पीने के लिए 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके उनका दिन भर का खाने का जुगाड़ होता है। कोई प्रिजर्व करके खाना रखने की व्यवस्था उनके पास आज भी नहीं है। दूसरा जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान में है, पीओके में। अनफॉर्चुनेटली वो अभी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे जाना। और जो अंडमान निकोबार वाला है वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े से नरभक्षी किस्म के हैं, तो जाने के पहले आपको सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया जो वापस आ नहीं पाए। तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा ना हो कि 100 साल जीने के चक्कर में गए और पता चला कि वो कुछ सीखने के लिए मिला ही नहीं, तो बेहतर हम यहाँ से बैठ करके ही उसको सीख लें। तो ये आज भी अवेलेबल है, दुनिया में ऐसा है। और ये ग्रेट चाइना स्टडी थी, उसका ये पूरा का पूरा जो है वहाँ पे ये चीज को रिसर्च किया गया, और उसके बाद ये ढूंढ करके लेके आए कि 7 सिविलाइजेशन में लोग अभी तक जीते हैं। और जैसा कि उन्होंने जो कोलोन का आपको जो वीडियोग्राफी अभी दिखाई थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि हमारा जो कोलोन होता है ना, पेट साफ तो हर बीमारी माफ, तो हमारा जो कोलोन है ना, उस कोलोन की लाइफ जो है ना 500 साल तक है। तो इंसान 500 साल भी जी सकता है, 100 साल तो कुछ नहीं है, बराबर। और ये लाइव एग्जाम्पल है 7 सिविलाइजेशन जहां पे लोग आज भी जी रहे हैं। ठीक है?
अब देखिए हम क्या क्या खाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो और आप देखिए कि जो जैसे आप रॉ फूड खा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा रहता है। जितने रॉ फूड है उसको ईश्वर ने अल्कलाइन बनाया है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होने की वजह से क्या है कि आपके बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल ये सब का फॉर्मेशन होता है वो उसको निकाल देता है, बराबर। आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको ग्रो करता है, जो आपके शरीर के डाइजेशन, कम्युनिकेशन, हर तरह की एक्टिविटीज के लिए आपको हेल्प करते हैं, बराबर। और आपको ये जान के आश्चर्य हो गया कि आपके शरीर के अंदर लगभग 1.4 केजी बैक्टीरिया होता है ऑलवेज, और जो आपका गट है वहां पे ही वो रहता है। और वो रहता है, उसको खाने के लिए क्या चाहिए होता है, खाने के लिए उसका जो फूड है वो है फाइबर। तो अगर हम जितने फाइबर से रिच फूड खाएंगे, जितना उनको खाना मिलेगा उतना वो लोग ग्रो करेंगे। और अगर हमारा गुड बैक्टीरिया अच्छा है तो हमारे शरीर पे अगर किसी भी तरह का वायरल जो है वो अटैक होता है या कोई पैथोजन आता है, कुछ भी आता है, तो वो लोग उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे और हमारी इम्यूनिटी हमेशा हाई रहेगी और हम हमेशा जो है वो हेल्दी रहेंगे, बराबर। और दूसरी एक चीज है जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते भी रहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम इलास्टिक होते हैं, लेकिन जब हमारी डेथ होती है तो हम प्लास्टिक होते हैं, यानी अकड़ जाते हैं। छोटा बच्चा है वो अपने पैर का अंगूठा भी अपने मुंह में ले लेता है, बराबर, इतनी इलास्टिसिटी उसके अंदर ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर हमें जीवित रहना है, हेल्दी रहना है, तो अपना इलास्टिसिटी मेंटेन रखना जरूरी है। और वो इलास्टिसिटी मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है कि आप जो है वो योगा प्राणायाम निश्चित रूप से हर नियमित रूप से करते रहिए, जिससे कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी का वो बना रहे। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एक जमाना था आज से 200 400 500 साल पहले, आपने पढ़ा होगा कि अकाल पड़ गया और लोग खाने के लिए नहीं मिला, हजारों लाखों लोग मर गए। लेकिन पिछले शायद 10 20 30 सालों में, 40 सालों में आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि कोई आदमी जो है वो खाना नहीं मिला इसलिए मर गया। जो भिखारी है ना, उसको भी खाना जितना चाहिए उतना आराम से मिल जाता है। तो नॉर्मल जो आदमी है उसकी आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी ये लोग जो मर रहे हैं ना वो ओवर ईटिंग से मर रहे हैं। जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज, सारी लाइफस्टाइल डिसीज का मेजर कॉज क्या है, एसिडिटी है ना, क्योंकि हम जितने भी पानी पी रहे हैं आरओ का वो एसिडिक है, एटमॉस्फेयर जो है वो एसिडिक है, टॉक्सिन उसमें बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर जगह से टॉक्सिन एसिडिटी ही हमारे शरीर में आ रही है, बराबर। खाना जो है सारा का सारा कुक्ड फूड खाते हैं, रॉ फूड खाते नहीं। रॉ फूड एल्कलाइन होता है, कुक्ड फूड एसिडिक होता है, बराबर। केवल 5 मिलेट्स ऐसे हैं जिनको जो है वो हम सिरधान्या भी कहते हैं, और वो जो मिलेट्स हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होता है पकने के बावजूद भी। तो ये जो ग्लूकोज मैनेजमेंट है ये हमें बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो हमारा जो शरीर है वो चलता है प्राण ऊर्जा से, ठीक है, हमारा शरीर प्राण ऊर्जा से चलता है। और प्राण ऊर्जा की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, तो आपके शरीर को 15 मिनट तक चलाने के लिए 1 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके हमें ग्लूकोज मिलता है, और वो जो ग्लूकोज है वही जो है वो अंदर शरीर में जाकर के सेल के साथ, सेल में जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और वो एटीपी बनाता है, यानी एटीपी माने एनर्जी हो गया, प्राण ऊर्जा हो गई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो 15 मिनट शरीर को चलाने के लिए 1 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है। तो 1 घंटे चलाने के लिए कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी, 4 ग्राम की। तो अगर दिन भर हमारे शरीर को चलाना है तब कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 4 ग्राम इंटू 24 घंटे अगर हम करते हैं 4 इंटू 24 करेंगे 96 आता है। आप 100 ग्राम पकड़ लीजिए रफली। तो अगर 100 ग्राम ग्लूकोज हम दिन भर में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिए सक्षम है। अब हम कंज्यूम करते कितना है, तो अगर आप कंजम्पशन देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक एक एवरेज आदमी आज की डेट में ग्लूकोज का कंजम्पशन कर रहा है। एक रोटी में 15 ग्राम ग्लूकोज होता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपने कितनी रोटियां खाई। एक बाउल अगर आपने राइस खा लिया तो उसके अंदर भी आप समझो कम से कम 50-60 ग्राम से 100 ग्राम तक जो है उसमें आपका ग्लूकोज होता है। ऐसे आप दिन में चाय पीते हो तो 5 ग्राम उसमें होता है। तो ऐसी जो भी चीजें आप ले रहे हो हर चीज में कुछ ना कुछ ग्लूकोज ऐड होता जाता है, और 24 आवर्स का आप टोटल करोगे तो आपको जो है वो 500 से 1000 ग्राम के आसपास मिलेगा। तो इस ग्लूकोज का होता क्या है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। क्यों डिपॉजिट होता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम सर्वाइवल के प्रिंसिपल पे जीते हैं। ये सर्वाइवल का प्रिंसिपल क्या है,
सर्वाइवल का प्रिंसिपल ये कहता है कि आज दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको रोज खाना नहीं मिलता, तो जब खाना मिलता है तो वो ज्यादा खा लेता है, ज्यादा खा लेता है तो उसके लीवर में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, फिर जब अगले 2-3-4 दिन उसको खाना नहीं मिलता तो वो उसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करके जीवित रहता है। तो चूंकि इंसान भी कभी ऐसे ही जंगली प्राणी था, तो उसके शरीर में भी ये मैकेनिज्म बना के दिया गया कि भाई तुम भी एक्स्ट्रा खा लो और बाद में नहीं मिलेगा तो 2-4 दिन आपका काम चलेगा। बट हमारे आपके जीवन में पिछले 20, 25, 30 सालों में ऐसा दिन कब आया जब हमें खाने को नहीं मिला? किसी के जीवन में ऐसा दिन आया है क्या? कोई इसमें से ग्रुप में बोल सकता है कि मुझे उस दिन खाना नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा कोई दिन नहीं आया। और दिन में 5 बार कितने लोगों ने खाया एक बार, एक दिन में? ये बताना जो है मुश्किल वाला काम। खाया तो सभी ने होगा लेकिन बता नहीं सकते। वो कुछ लोग तो जब देखो तो खाते ही रहते हैं। हाँ, बात बात पे खाते हैं और कभी कभी तो बिना बात का भी खाने लगते हैं। हाँ, गुस्सा हुआ तो भी खाए, दुखी हुए तो भी खाए, खुश हुए तो भी खाए। इसका भी एक रीजन होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब अपने को 100 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है, लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में 300-400 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है 200-300 ग्राम वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, इसलिए कि हमारा कल परसों खाना नहीं मिलेगा तो काम आएगा, पर ऐसा दिन आता ही नहीं है। डिपॉजिट होता जाता है, होता जाता है, होता ही जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जॉइंट में इकट्ठा होगा तो जॉइंट पेन स्टार्ट कर देगा। किसी का आर्टरीज में इकट्ठा होगा तो उसका जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड को पास होना है, उसके लिए उसको पैसेज नहीं मिलेगा। किसी का जो है ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है, जब तक 18-20 साल तक आप रहते हो तो वो भी बहुत सीरियस इशू हो गया। नहीं तो 18-20 साल तक क्या होता था, हमारी खेलने कूदने दौड़ने भागने की जो एक्टिविटी बहुत होती थी। डेली हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होता है तो बहुत सारा ग्लूकोज वहां भी यूटिलाइज हो जाता था, तो तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन एक बार जैसे ही वो आदमी 20-25 साल की एज क्रॉस करता है, उसके बाद में आप देखिए उसको ये सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वो होने का मेजर कॉज क्या है कि ग्लूकोज हम ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सिस्टम में इसीलिए फास्टिंग का कल्चर क्रिएट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली अभी फास्टिंग के दिन 2 गुना खाते हैं। 2-3 दिन पहले से तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि भाई परसों व्रत है, परसों व्रत है। मतलब शिवरात्रि है उससे मतलब नहीं है, नवरात्रि है उससे भी मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि शिवरात्रि है उस दिन व्रत रहना, तो खाएंगे क्या? इतना बड़ा वो इशू हो जाता है कि आदमी न जाने क्या क्या इकट्ठा करता है उस दिन के लिए, बराबर। और मैं जहाँ पे गुजरात में हूँ, यहाँ तो बहुत ही अच्छा कल्चर है। यहाँ पे जो कल्चर है वो ऐसा है कि आप दिन में एक बार खा सकते हो व्रत में। तो कहते हैं यार एक ही बार में 1.5 किलो खा लेते हैं, दूसरी बार का जुगाड़ ही कंडीशन ही ना रहे। आप में से और कितने लोगों के यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है? तो हमारे यहाँ तो उपवास में खाते ही नहीं है, पानी पे रहते हैं। खाते नहीं है या मिलता नहीं है? नहीं, हम लोग जैन है, हमारे यहाँ उपवास में सिर्फ पानी पे रहना पड़ता है। हाँ, ये चीज सही है। करेक्ट, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो आप लोग देखिए कि हम लोग अभी पहले खाने को नहीं मिलता था इसलिए मरते थे, अभी खा खा के मर रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है। हमारा पर्पस था कि आपको बताना कि आपकी कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो आपने वो समझ लिया है। तो अब आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना हम ओवर ईटिंग से बचें। करेक्ट? यहाँ तक सब क्लियर है? कोई कहीं पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो उपवास में कितने लोगों का कंप्लेन होता है, मान लो उसकी वाइफ उपवास में है तो हस्बैंड को बोलेगी कि मेरा उपवास तो आपको कुछ पड़ा ही नहीं, मुझे कल क्या खाना है आपको पड़ा ही नहीं। और आदमी का है तो वो भी यही बोलता है, मतलब उपवास भी रख रहे हैं तो उसमें उम्मीद भी रख रहे हैं कि मुझे भी लोग पूछे खाने के लिए। ये बात सही है। तो अभी देखिए हमने आपको बताया कि 7 सिविलाइजेशन है जो 100 साल तक जीती है। तो अगर हम लोग भी 100 साल तक जीना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें से कितने लोग हैं जो 100 साल तक जीना चाहते हैं? सर आपका उम्र तो जिएंगे। हाँ जी, 100 साल तक जिएंगे सर। 100 साल तक जिएंगे, वेरी गुड। बिल्कुल। एक ने तो कम से कम बोला, और बाकी और कौन कौन जीना चाहता है? अरे सब लोग हाथ ऊपर किए हुए हैं। अरे वेरी गुड, जबरदस्त। तो देखिए अभी मैं जब कभी भी लाइव सेशन करता हूँ वहां पे मैं पूछता हूँ तो एक आदमी भी हाथ नहीं उठाता है। वो क्यों नहीं उठाता है? उसके पीछे रीजन ये है कि उसको ये डर है मन में कि मेरी उम्र जैसे ही 50 साल भी नहीं क्रॉस करेगी उससे पहले तो बीमारियां आ जाएंगी मेरे पास।
तो बीमार होकर दुनिया में कोई जीना नहीं चाहता, जीना सब चाहते हैं, लेकिन बीमार होकर नहीं जीना चाहते, इसलिए उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो अगर हम कुछ नियम हैं जीवन के, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम 100 साल तक नहीं, 100 साल तक हेल्दी होकर के जिएंगे। हम जब तक भी जिए हेल्दी होकर जीना चाहिए। दुनिया में कोई भी जीव आप देख लो, कोई पक्षी देख लो, कोई भी जानवर देख लो, वो अपनी डेथ के एक दिन पहले तक जो है वो बिल्कुल हेल्दी होकर के जीता है। बराबर, सही बात है कि नहीं है? सही है सर। करेक्ट। सो हम लोग भी अगर कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो करने के लिए एक तो सर हमारे प्राणायाम में जो है वो ब्रीदिंग हमारी करवाते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हमें बैली ब्रीदिंग करना चाहिए। जानवर जितने भी हैं वो पेट से सांस लेते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए जब याद आ जाए तब कम से कम हम बैली ब्रीदिंग करें। ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में जरा देख लूँ कि कुछ लोगों का एडमिट के लिए वेट तो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? हमें जो है वो बैली ब्रीदिंग करना जरूरी है। दिन में 10 बार हमको बैली ब्रीदिंग करना चाहिए। बराबर। उसके बाद 3 से 4 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए, या फिर आपका जैसा बॉडी है उसके हिसाब से किसी को पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। पानी जब आप जो भी पीते हो, चूंकि वो अभी आज की डेट में जितने भी जो भी पानी के सोर्स हैं सब प्लास्टिक के थ्रू ही हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी पानी पीते हैं वो जो भी मटके का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई स्टील के बर्तन में रखते हैं, तो उसमें हमें कॉपर की रॉड डाल दें उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, जितना भी प्लास्टिक का पार्टिकल होगा उसमें से उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास, और जिससे कि आपके शरीर में प्लास्टिक नहीं जाए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जा करके आपका जो इंटेस्टाइन है उसके जितने भी पोर्स हैं उनको वो चोकअप कर देता है। ठीक है। तो वो उसमें से, और उसको क्लीन करना बहुत आसान है, उसको क्लीन करना भी जरूरी है। तो आप उसको निकालिए रॉड को, और केवल कोई भी नींबू से ऐसी कोई चीज से जो है वो एक बार साफ करके दोबारा फिर आप उसको डालिए। 4-5 घंटे उसको रखना सफिशिएंट होता है। इसके बाद आपको नेचुरल जो एंटीऑक्सीडेंट है उनको लेना जरूरी है, जैसे कि आपका व्हीट ग्रास जूस है, बार्ले ग्रास जूस है, अल्फा अल्फा है, या सरगवा या सहजन या मोरिंगा जिसको बोलते हैं, स्पिरुलिना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप टर्मरिक है, जिंजर है, एलोवेरा है यानी हल्दी, अदरक, इन सब का कॉन्कॉक्शन भी ले सकते हो आप। बराबर, काढ़ा बना करके भी आप डेली ले सकते हो। सुबह अगर आप उठ करके जो भी पानी आप गर्म करके पीते हो उसके अंदर अगर आप हल्दी डाल करके, और जो सी साल्ट होता है, जो समुद्री नमक हमने खाना बंद कर दिया, वो बहुत बड़ा एक क्राइम है। हमें समुद्री नमक अभी लाना चाहिए, जो पहले एक ज़माने में आज से 10-20-25 साल पहले खड़ा नमक खाया जाता था। तो उस खड़े नमक को आप लाइए, उसको पीस लीजिए, और उसको थोड़ा सा एक चुटकी नमक भी मिला के खाना चाहिए, क्योंकि सारा मिनरल हमको वहाँ से ही मिलता है। ये भी सब कॉन्स्पिरेसी है मैं आपको बीमार बनाने की। तो जितने भी रिफाइंड चीज़ें हैं, रिफाइंड नमक है, वो खाने वाली चीज़ नहीं है। आप रॉक साल्ट खाइए या जो सी साल्ट है उसको खाइए। ठीक है। इसके बाद जैसा मैंने बताया, ग्लूकोज आपको जो है वो अपने शरीर में उसकी मात्रा को कम करना है। फाइबर बढ़ाना है, क्योंकि हमारे शरीर का जो गुड बैक्टीरिया है उसका वो डाइट होता है। तो हम जितना भी रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट और जो भी नट्स हम खाते हैं उनको भिगा के खाना जरूरी है, क्योंकि वो सारे सीड होते हैं, तो कंसनट्रेटेड फाइबर होता है उसमें। जब आप पानी में भिगाओगे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो उसका फाइबर ओपन होता है, तभी वो खाने में हमें खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, इसलिए, और हमारे शरीर को हेल्प करता है। इसके बाद 5 अनाज हैं जिसको हम बोलते हैं सावा, कोडो, कुटकी, कंगनी, हरी कांग। तो ये आप अभी मोदी जी भी बहुत इसका प्रचार कर रहे हैं। इसमें फाइबर 8 to 12% होता है, तो हमारे शरीर को जितने फाइबर की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मिलता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा देखिए, आप इसको बहुत आसानी से समझिए। अगर आपको मैदे की, गेहूं की रोटी दी जाए या चावल खाने को दिया जाए, तो क्या होता है, उसको चबाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें फाइबर क्या होता है 0.5 से 1.5% होता है, तो आदमी पूरा निगल लेता है उसको। अगर उसकी जगह पे आप ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये जो है वो न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं, न्यूट्रल अनाज होता है, इसको आप खाओगे तो थोड़ा चबाना पड़ेगा। तो अगर आप गेहूं की 5 रोटी खाते हो, तो ज्वार, बाजरा, इन सब की रोटी खाओगे तो आप 3 रोटी ही खाओगे। बराबर। उसी की जगह अगर ये जो 5 मिलेट्स हैं इनकी रोटी आप खाते हो, तो इसमें फाइबर 8 से 12% है, और भी ज़्यादा चबाना पड़ेगा। आप अगर देसी मक्का आप ले लेते हो, कॉर्न ले लेते हो, और उसको आप एक इतना बड़ा भी पीस खाओगे, आपका पेट भर जाएगा। एक्चुअली पेट आपका जो है ना, बड़ी अजीब चीज़ है कि हम जो खाना खाते हैं ना, वो हम टाइमिंग से खाते हैं। हमको लगता होगा कि हम क्वांटिटी से खाते हैं,
हर आदमी का, आपके घर में 5 लोग खाने बैठते हैं ना डाइनिंग टेबल, पांचों का खाने का स्पीड अलग है, टाइम अलग है। तो अगर मेरा खाने का एवरेज टाइम 5 मिनट है तो मैं 5 मिनट तक खाऊंगा, मेरे ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि पेट भर गया, आप बस करो। तो आप अगर कभी आप देखना भुट्टा आप खाते हो, जो मक्का है उसको आप खाते हो देसी, तो आप इतना बड़ा ही पीस खाते हो, आपका पेट भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चबाते चबाते जैसे ही 5 मिनट होता है ब्रेन को सिग्नल जाता है कि टाइम पूरा हो गया। तो इसलिए आप जितने फाइबर, ज्यादा फाइबर होगा उसकी चीज जितनी आप खाओगे, उतना टाइमिंग आपका खाने का बढ़ेगा, उतना ज्यादा च्यूइंग करना पड़ेगा, और इसलिए कम खाने में ही आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा। और जब आप खाओगे कम तो आपका ग्लूकोज एक्युमुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। करेक्ट? इसके बाद बॉडी में पीएच बैलेंस बनाना जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि आरओ का पानी पीते हैं 6.5 पीएच होता है, पीएच स्केल पे 7 न्यूट्रल होता है, ब्लड का पीएच 7.2 होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी पानी पीते हैं, जो भी चीजें ग्रहण करते हैं, उसका पीएच जो है वो 7.2 यानी 7 से 7.5 के बीच में हो। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप देखिए, आप मछली को लेके आइए, मेढक को, कोई भी जो पानी में जीव रहता है उसको लेके आइए, लाके आप आरओ के पानी में रात भर रख दीजिए, सुबह मर जाएगा वो। ठीक है? आप उसी की जगह पे आप देखिए कि अगर आप उसको नदी में रखते हैं, ठीक है, अगर आप नदी में रख दीजिए किसी भी जीव को, तो क्या होगा? वो जीव जो है आपका आराम से सरवाइव करेगा। नदी में बहुत सारे जीव सरवाइव करते हैं। उसका पीएच 7.5 के आसपास होता है नदी के पानी का, और जो समुद्र का पानी उसका पीएच 8.5 है। इतना खारा है, मुंह में नहीं डाल सकते, और लाखों करोड़ों जीव उसमें रहते हैं क्योंकि वो एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन में जीवन पलता है, एसिडिटी में जलता है। ठीक है? इसके बाद ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब है कि आपको फास्टिंग करना है। अगर आप रेगुलर फास्टिंग नहीं कर सकते, पूरे दिन की फास्टिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना करिए कि सूर्योदय होता है तो वहां पे खाना शुरू करिए, और सूर्यास्त के बाद आप बंद कर दीजिए। तो आप खाली 12 घंटे आपको खाना है। 12 घंटे भी अगर आप नहीं खाते हो तो उससे भी आपका फास्टिंग का हो जाता है। और इसमें क्या होता है, आपके ही शरीर के जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं वो आपके शरीर के जो डेड सेल्स हैं इन सबको खाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आपके शरीर का टॉक्सिन लेवल भी कम हो जाता है, और कैंसर और इस तरह की जो चीजें हैं उसके होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। फिर अभी क्या हो रहा है कि हमारे शरीर को जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह के विटामिन की जरूरत होती है। लेकिन अभी क्या करते हैं, विटामिन को हम मल्टीविटामिन टैबलेट खा लेते हैं, हम सोचते हैं इससे पूरा हो जाएगा। नहीं होने वाला है, क्योंकि वो केमिकल है। केमिकल एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, और वो एक चीज सही करेगा तो दूसरा बिगाड़ देगा। करेक्ट? तो किसी को कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की टैबलेट लेता है, तो क्या होगा, बाद में उसका विटामिन B12 बिगड़ जाएगा, फिर उसको B12 का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको विटामिन डी की जरूरत है। शरीर में कमी हो गई है, 40 साल से ऊपर वालों को बहुत जरूरी है, क्योंकि बोन्स वीक हो जाता है उनका। तो उन लोगों को चाहिए कि वो सनलाइट का यूज करें। ठीक है? अगर वो सनलाइट में रहेंगे तो उनको वहां से मिल जाएगा। साथ में वो मोरिंगा या इस टाइप की जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें, बराबर। तो उससे जो है वो उनका पूरा हो जाता है। सनसाइन में मशरूम को आप यूज कर खा सकते हो, उसमें भी मिल जाता है हमें। कैल्शियम की कमी है तो आपको तिल खाना है, बराबर, या आपका मोरिंगा लीफ जो है उसका आप यूज कर सकते हो, उसकी सब्जी बना के यूज कर सकते हो, दाल में डाल के खा सकते हो, रोटी में डाल के खा सकते हो, बना के खा सकते हो। B12 की जरूरत है तो आपको कोकोनट वाटर लेना है, बराबर। ऐसे आपको ये जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं वो आप ले सकते हो, बराबर। अम्ली है वो आप ले सकते हो, या उसका आप जो है ये आपका बीट रूट है उसका जो है आप उनको फर्मेंट करके उससे भी आप बना करके ले सकते हो। फॉलिक एसिड है, बराबर, उसके लिए आपको जो है वो वर्षा जी म्यूट करके रखो। वर्षा जी, मीना जी, आप लोग म्यूट करके रखो तो क्या आवाज नहीं आएगी। ठीक है? ऐसे ही आयरन की कमी है तो आप उसमें लेंटिस का यूज कीजिए, बीन्स का यूज कीजिए, पंपकिन सीड का यूज कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, आप नेचुरल सोर्स से अगर उसको आप पूरा करोगे, वो एब्जॉर्ब भी आसानी से होगा, और साथ में आपको वो जो बॉडी में हेल्प करेगा, और उसकी वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बराबर। अब बीमार होने का रीजन क्या होता है? तो बीमार होने का रीजन है, एक तो MRP है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, मिल्क प्रोडक्ट, रिफाइंड फूड और पैकेज फूड जो हम खाते हैं, जैसा मैंने उसमें भी अभी आपको उसमें भी दिखा दिया, बता दिया। ऐसे जंक फूड है, फैक्ट्री फूड है, या जो भी फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, क्योंकि सब में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव का काम है जो है वो वायरस बैक्टीरिया को मारना, तो गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है, बराबर। इसके बाद हम कुछ कुछ चीजें खाते हैं, हम सोचते नहीं है कि उसके अंदर क्या पड़ा है, क्या होगा मेरे साथ में, बराबर। तो अभी आप जैसे एक MSG है,
अभी MSG का यूज़ बहुत किया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। अभी ये जो है वो क्या करता है, ब्रेन की सिग्नलिंग को बंद कर देता है। फास्ट फूड, जंक फूड में यूज़ किया जाता है कि आप ओवर ईटिंग करें, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा बिकेगा उसका, बराबर। ऐसे ही आप जो है वो देखो तो कार्निवोलिज्म है, HEK93 का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ क्या किया जाता है, ये एक बहुत पिक्यूलियर स्मेल देता है। आप जैसे ही डोमिनोज या सबके जो भी फास्ट फूड की दुकान के सामने से गुजरोगे, एक बहुत पिक्यूलियर स्मेल आती है, वो आपको खींच लेती है। शराब पीने वाले को क्या होता है, शराब की दुकान के सामने से गुजरेगा, मंदिर जा रहा है तो शराब की दुकान में चला जाता है, तो वो करती है। और वो बनाने, उसको जो बनाने का तरीका इतना खतरनाक है कि अगर आप जान जाओगे तो जीवन में आप उसको टच नहीं करोगे। जितने भी बच्चों का एबॉर्शन होता है, उन बच्चों का जो हार्ट होता है उसमें से उसको सीरम को निकाल के उससे बनाया जाता है, है ना। ऐसे अजीनोमोटो है, HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, है ना। ये आप जितनी भी मीठी चीजें देखते हो उसमें शुगर का यूज नहीं करते। सस्ता बनाने के लिए जितने भी ये जेली है, पेस्ट्री है, कैंडी है, ये सब बनाने के लिए जो है वो HFCS का यूज किया जाता है, बराबर। तो इसका भी एक एडिक्शन है, मीठी चीज का, नमक का भी एक अपना एडिक्शन होता है, ठीक है। बाकी आप देखिए, जो भी क्रोनिक डिसीज किसी को होती है तो उसके बहुत सारे एंगल अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे क्यों हो गया, तो पिछले जीवन का जो आपके कर्म होते हैं उस पर निर्भर करता है। आपका जो घर का खाने पीने का जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है ना। अभी एक बार आपको कोई क्रोनिक डिसीज हुई, दुनिया भर का आपको मेडिकेशन हुआ, तो उसकी वजह से हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, अनहेल्दी फूड की वजह से हो सकता है, आपके गलत हैबिट्स हैं उसके लिए हो सकता है, सर्कैडियन क्लॉक यानी कि आप जो प्रकृति ने बनाया है नियम उसके हिसाब से आप खाते पीते सोते उठते नहीं हो, तो उसकी वजह से हो सकता है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है। अब देखिए, दुनिया में जितनी भी डिसीज है ना, उसका रीजन होता है सेलुलर मालफंक्शन, ठीक है। और सेलुलर मालफंक्शन होने का दो ही कॉज होता है। कोई भी दुनिया में बीमारी है उसके दो ही रीजन है, या तो डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी, बराबर। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, हमारे शरीर में किसी भी तरह के विटामिन मिनरल की कमी होगी तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिसीज हमें हो जाती है। और दूसरा है टॉक्सिसिटी, यानी अगर हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, जो हम जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड खाते हैं उसकी वजह से, या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन है उसकी वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमको बीमारी आती है। तो अगर हम ये दो चीज़ों को अपने कंट्रोल करते हैं तो उससे हम जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। तो वो निकलने का तरीका वही है। डेफिशिएंसी के लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड की तरफ जाना है, तो उससे आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी के लिए क्या है, अपने बॉडी को आप रेगुलरली डिटॉक्स करते रहिए, बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी का कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है सर। सर आप 1 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए, आप तब तक हैंडल कीजिए, मैं 1 मिनट में आया अभी। चलिए, कोई बात नहीं, अभी तक तो काफी कुछ अच्छा इन्होंने बताया, और मेन मिला जुला के वही जो उन्होंने बोला, खाने पीने पर ही सब कुछ है, बराबर। और धरती का एक रूल्स है, कमाने के चक्कर में लोगों को खाने का ही टाइम नहीं, कमाते हैं खाने के लिए लेकिन खाने का ही समय नहीं है। और योग क्लास में मैं हर रोज बोलता हूँ कि खाना चबा के खाओ, चबा के खाओ, चबा। पेट आपका दोस्त है, पेट को आराम दो, पेट को आराम दो। दांत का काम दांत से करवाओ, पेट का काम पेट से करवाओ। मैंने कई बार बोला है कि जिस दिन बाई नहीं आती है कितना तनाव होता है कि नहीं वर्षा जी? अभी आप बात कर रहे थे, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि कितना सारी समस्याएं हो जाती होगी पेट को। वर्षा जी म्यूट करो। तो मुझे एक छोटा सा मैसेज दे देना है, फिर चतुर्वेदी साहब कंटिन्यू करिए। कि कल अपना मेमोरी पावर का वर्कशॉप है शाम को 4 से 5। तो जिसके घर में बच्चे 9वीं में से लेके 12वीं तक के हैं, आप उनको लिंक दे देंगे। आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, दोस्त हैं, कोई भी है, तो आप 4 से 5 कल मेरा एक सेशन है मेमोरी पावर पे बच्चों का। तो 9वीं से लेके 8वीं प्लस और 12वीं तक। बाद में हम नीट जेई का होगा तो अलग से करने वाले हैं, या 6 से 8 अलग से करने वाले हैं। लेकिन 9वीं से 12वीं का एक फोकस होता है, क्योंकि उसमें भी एक लेवल होता है, उदाहरण देना होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो बहुत बॉटम लेवल पे उदाहरण दे के समझाना होता है। तो कल 4 से 5 रहेगा, जैसे आज 4:30 से है, तो आप लोग लिंक भेज सकते हैं। ठीक है चतुर्थ साहब, कंटिन्यू करिए। ओके, सो अभी एक लेटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। वैसे तो हजारों वर्ष से इसका पूरा इतिहास है, कोई आज का ये नहीं है, लेकिन
जैसे जैसे हम अभी थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि पिछले 8-10 वर्षों से हम जैसे जैसे सनातन की तरफ वापस जा रहे हैं, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मूल जीवन में थी वो निकल के बाहर आ रही हैं। और जैसे जैसे आ रही हैं, जैसे जैसे उस पर रिसर्च हो रहा है, वैसे वैसे ये महसूस हो रहा है कि ये जितना भी एलोपैथी ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी के लिए तो चलिए एक बार कह सकते हो कि आप ठीक है, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका रिएक्शन नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी दवा का रिएक्शन नहीं है उस दवा का कोई एक्शन नहीं है। मतलब जो दवा रिएक्ट नहीं करेगी आपको, वो आपको दवा फायदा भी नहीं कर सकती है। तो ये पावर केवल आपके आयुर्वेद में है या ये पावर आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स में है। ईश्वर ने उसको इस तरह से डिजाइन किया है कि वो आपके शरीर में जब जाता है, जाने के बाद में जो भी उससे शरीर को चाहिए, शरीर उससे उतना ही लेता है, उसके अलावा बाकी जितना होता है उसे बाहर कर देता है। जबकि आप कोई भी दवा, जब कोई भी सप्लीमेंट आप केमिकल के रूप में लेते हो, तो वो जाने के बाद एक चीज का तो फायदा करेगा, क्योंकि सिंगल कोई चीज से कोई बन नहीं सकता, तो कॉम्बिनेशन होता है केमिकल का। तो एक जो फायदा करता है उसकी जगह पे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ऐसे ही एक बहुत ही चमत्कारिक पौधा है और हम आप सब उसके बारे में जानते हैं, जो कि नीम का पौधा है। और हजारों वर्ष से इसका हर डिसीज के लिए उपयोग होता रहा है। और डिसीज की बात छोड़ दीजिए, जो हम बात कर रहे थे कि हमें 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ, अगर हमें 100% हेल्दी रहना है हमेशा, तो उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए इसको हमें हमारे घर पे हमेशा अपने आंगन में हर जगह पे लगाया भी जाता था कि हम किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करें। तो इसलिए जिसका भी जो वेट है, 10 केजी पे एक पत्ती हर व्यक्ति को, जो भी जिसका वेट है उसको रोज खाना चाहिए, और वो खाने के अद्भुत परिणाम आते हैं। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मैंने जिन भी लोगों को सजेस्ट किया है, जिन लोगों को स्टार्ट करवाया है, हर आदमी को उसका फ़ायदा महसूस हो रहा है। कुछ लोग इस ग्रुप में भी होंगे जिनको ये फ़ायदा हुआ है, और अभी उसमें से कुछ लोग हो सकता है शेयर भी करेंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर करें। जैसा हमने पहले भी कहा कि जो जीवन के लिए अच्छा है वो अच्छा नहीं लगता है। तो नीम को भी ईश्वर ने इसलिए इतना कड़वा बनाया, और इतना कड़वा है इसका मतलब है कि इसके जो फायदे हैं वो इतने गुना हैं, आप ये समझ सकते हो, बराबर। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो फास्ट एक्टिंग है। आप इसको लेते हो तो जिस भी पर्पस के लिए आपने लिया है उसका रिजल्ट आपको ये बहुत जल्दी देता है, बराबर। और हमें याद है, हम लोग बहुत छोटे थे, जब भी कोई हमें घाव होता था, चोट लगती थी, कुछ भी ऐसा होता था, तो हम जो है वो नीम की पत्ती उबाल के और उसके पानी से जो है उसको धुलते थे, या कभी नीम की छाल जो है उसको घिस करके चोट पे लगा लेते थे। और अभी भी हम तो वही यूज करते हैं, हम अभी भी उसको करते हैं। कोई भी दवा लगाने के जगह पे हम उसका ही इस्तेमाल करते हैं, बराबर। दूसरी बात है कि ये 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इसके साइड बेनिफिट हैं। साइड इफेक्ट की बात छोड़ दीजिए, इसके साइड बेनिफिट है। आप लोगे अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए, वो आपका डायबिटीज और वो आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का प्रॉब्लम उसको भी सही कर देता है, करेक्ट। और इसको इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति सबसे अच्छा खुद का डॉक्टर होता है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते पीते हमें तो पता होता है, बाकी को पता हो या ना हो, तो हम अच्छी तरीके से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर डिसीज में इसका इम्पैक्ट जबरदस्त से प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, हार्ट का प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, इन्फ्लेमेटरी जितनी भी डिसीज है, कोई भी डिसीज के पीछे आइटिस लगा है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन होने का रीजन ये होता है कि हम जो भी चीजें खाते हैं, मोस्टली जो पका हुआ खाना खाते हैं, जितना भी, बराबर, जितने भी कुक्ड फूड खाएंगे, ओवर कुक्ड फूड खाएंगे, जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीजें खाते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, क्योंकि वो इजिली डाइजेस्ट नहीं होती है, बराबर। तो उसमें भी ये उतना ही हेल्प करता है। साइड बेनिफिट क्या है कि हमने खाया बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन उसने हमारे शरीर को डिटॉक्स भी कर दिया। जो सेलुलर, मैंने बताया कि सेलुलर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ही सारी डिसीज होती है, तो सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी वो सही करता है, उसके मैकेनिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके डीएनए को रिपेयर करता है ना, ऑटोफेगी में काम आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो भी इन्फ्लेमेशन शरीर में हो रहा है, सूजन हो रही है, उसको वो कम करता है, एंटी एंजियोजेनेटिक है,
एंटी मेटास्टेटिक है। तो इसके मतलब इतने सारे फायदे हैं कि जिसको बयान करना मुश्किल है। जैसे कि अगर किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को हो जाती है, तो उसमें ACH लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है। तो अगर वो व्यक्ति जो है वो 250 mg 250 मिलीग्राम यानी कि 2.5 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम जो है वो अगर कंज्यूम करता है 30 दिनों तक, तो उसको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है। कितने दिन में आता है? पहले डोज से ही आना शुरू हो जाता है। आज खाएगा, कल से उसको इम्पैक्ट उसका दिखना शुरू हो जाएगा, बराबर। न्यूरोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम है, जिसमें सीजर की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन डिसऑर्डर है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है। अगर ऐसी सब प्रॉब्लम किसी को आ रही है, जिसको दौरे पड़ते हैं लोगों को, छोटे बच्चों को आप देखोगे, उसमें भी इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। उसके लिए क्या करना है आपको? नीम की जो पत्ती है उसके आपको जूस का इस्तेमाल करना है, या जो नीम की छाल होती है उसके पाउडर का आप यूज कर सकते हो, बराबर। और आप जिसको भी आप जानते हो उसको बोलो कि वो जो भी दवा ले रहा है वो लेता रहे, उसके साथ ये करके देखे कि उसको क्या उसका इम्पैक्ट महसूस होता है। अभी ऑटोइम्यून डिसीज बहुत हो रही है, उसमें बहुत फायदेमंद है ये, बराबर। ऐसे ही आप देखिए कि अभी बीपी के लिए अगर हम बात करें, तो अगर बीपी का प्रॉब्लम किसी को है तो उसको जो डोज लेना है वो 1 ग्राम पर 10 kg, 10 kg उसके वेट पे 1 ग्राम पत्ती जो है उसको यूज करनी है, बराबर। या आप कह सकते हो कि 100 mg 200 mg जो है वो अगर वो यूज करता है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और यूज करना कैसे है? तो यूज करने का तरीका ये है कि जब भी आपको कोई डिसीज है अगर, तो पहले 15 दिन आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह मतलब जब सो के उठते सबसे पहले इसको खाना है, उसके बाद दोपहर में लंच के पहले खाना है आधे 1 घंटे पहले, और डिनर के आधे 1 घंटे पहले खाना है। 3 बार इसको खाना है। उसके बाद जब आपका 15 दिन गुजर जाएगा, वहां से 1 महीने तक आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह दोपहर, सुबह शाम। और उसके बाद दिन में 1 बार लेना है, केवल अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका जो है उसके बाद वो मेंटेन हो जाएगा। और अगर आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है तो लाइफ लॉन्ग आप खाते रहिए, करेक्ट। तो आपका यहाँ पे देखिए ट्रायल लिया गया कि अगर बीपी के केस में किसी को जो है वो बीपी का प्रॉब्लम है, जिसका सिस्टोलिक डिस्टोलिक जो है वो डिस्टर्ब है, तो उस केस में अगर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल उसका होता है 118, 82 एंड 94। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या है 162, 129, 137 जिसका हो गया, उसी को नीम की पत्ती का जो है वो 100 mg दिया गया डोज, तो उसका घट के 147 हो गया, यहाँ 110 हो गया, यहाँ 122 हो गया। और 200 mg अगर उसको दिया गया डोज तो और भी उसका इंप्रूवमेंट आ गया। और अगर नीम प्लस तुलसी दी जाती है तो उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसको डिस्टोलिक में, वो मीन जो एवरेज वैल्यू है उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें दिखाई देता है। जबकि यहाँ पे वो दवा खा रहा है तो उसका इतना मेंटेन हो रहा है, और इस दवा के अपने साइड इफेक्ट है, करेक्ट। तो बिना दवा के भी हम लाइफ विदाउट मेडिसिन पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर जा सकते हैं, और बिना दवा के भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे लेना है? हरी पत्ती अगर आप खा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं खा सकते तो पत्ती ले लीजिए, ले करके उसको छाए में, पंखे में सुखा लीजिए, फिर उसको मिक्सर में डाल करके पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच खा करके पानी पी लीजिए, या फिर आप उसकी गोली भी बना सकते हो। ऐसे ही अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसमें भी इसका बहुत जबरदस्त जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है, बराबर। और आप यहाँ पे देखिए कि चाहे उसके जो है वो जो उसका बार्क है, जो छाल है उसकी, उसका पाउडर यूज करें या उसकी पत्ती का पाउडर यूज करें। और जब हमने उसका डोज दिया तो लोगों पे खाली हमने डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए उसका यूज नहीं किया, डायबिटीज तो कंट्रोल हुआ ही, उसके साथ साथ और इसके इतने सारे लक्षण जो थे, सिम्टम जो थे, प्रॉब्लम जो थी, उसमें सब में इंप्रूवमेंट आ गया, बराबर। तो ये जो है वो खाली नीम देने पे क्या हुआ, उसका बेनिफिट बिफोर कितना था, 23 था, 15 हो गया, 21 था, 17 हो गया, यानी 35% कम हो गया, 19%, 21% ऐसा कम हो गया। खाली तुलसी दिया तो उससे ये इम्पैक्ट हुआ, खाली तुलसी की पत्ती दी और या उसका पाउडर दिया तो। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं तो और भी अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिलता है, बराबर। तो जैसे उसको उसका पॉलीडिप्सिया का प्रॉब्लम था, यानी पानी बार बार पीने का प्यास लगता है उसको, वो उसका कम हो गया, 40% कम हो गया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार उसको यूरिनेशन का प्रॉब्लम आता है, वो 27% कम हो गया। उसके बाद पॉलीफेगिया की प्रॉब्लम थी, जो बार बार भूख लगती है, तो 40% कम हो गई। टायर्डनेस की प्रॉब्लम थी, थकान बहुत जल्दी लग जाती है, तो वो 25% कम हो गई। ऐसे उसको पसीना बहुत बार बार आता था, वो उसका कम हो गया। पैरों में जलन होती थी, वो भी कम हो गई। खुजली होती थी पैर में, जब ग्लूकोज बढ़ता है तो इचिंग की प्रॉब्लम भी आती है, वो भी कम हो गई। हेडेक का प्रॉब्लम था, वो भी उसका कम हो गया। तो आप देखिए कि आप इसके साइड बेनिफिट कितने ज़्यादा है। जबकि अगर आप वही मेडिसिन लोगे तो क्या होगा कि वो आपका डायबिटीज तो कंट्रोल करेगा, लेकिन ये बाकी जो इश्यूज है ना वो आपके कंट्रोल नहीं रहने वाले, उसके आपको कॉम्प्लिकेशन आएगा, डोज
पहले एक टैबलेट ले रहे थे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दिन में 3 बार लेना है पहले, फिर 2 बार लेना है, फिर 1 बार लेना है, डोज उसका कम होता जा रहा है। जबकि आप जब मेडिसिन लेते हो तो क्या होता है, आपका डोज बढ़ता जाता है लाइफ टाइम, करेक्ट। ऐसे ही आप देखिए कि अगर हम किस किस डिसीज में जो है वो नीम की पत्ती को यूज करते हैं या उसके जो है छाल के पाउडर को यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो आप देखिए, अगर ग्लूकोज के केस में, डायबिटीज के केस में लेते हैं, 18% इंप्रूवमेंट तुरंत आ जाता है, पहले सिंगल डोज से ही आ जाता है, पहले दिन ही। कोलेस्ट्रॉल 15% ड्रॉप हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड 32% कम हो जाता है, यूरिया 13% कम हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल 23% कम हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल 15% कम हो जाता है, बराबर। और अगर आप मल्टीपल डेज लेते रहते हो तो वो कंसिस्टेंटली वो कम होता चला जाता है। तो आप देखिए कि कितनी अद्भुत चीज है, कितना बड़ा इसका जो है इम्पैक्ट है, हमारे पास इजिली अवेलेबल है, लेकिन हम लोग जो है वो डिसीज मॉनिटरिंग के शिकार हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं, वो टैबलेट है ना, वही हमारा जीवन बचा सकती है। क्यों? क्योंकि उसको लेना आसान है, लेकिन उसके लेने के बाद में क्या आज तक कोई दुनिया में सही हुआ है? आप किसी को जानते हो जिसका डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो उसने टैबलेट लेना, दवा लेना शुरू किया तो क्योर हो गया उसका? आप ऐसे किसी को जानते हो? कोई शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन? ऐसा किसी को जानता है जो मेडिसिन लेकर के सही हो गया, उसका लाइफ टाइम मेडिसिन बंद हो गया है? नहीं होता है, करेक्ट। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था कि सर अभी ये बार बार हमारे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है या गांठें हो रही हैं शरीर में, बराबर, तो उसके लिए हम क्या करें? उसमें भी इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही इवन कैंसर की जो कैंसर में जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है वो भी 33% ड्रॉप हो गया, बराबर। जो ट्यूमर मल्टीप्लिसिटी थी वो भी 42% कम हो गई। उसके जीवन जीने का, बचने का चांस 34% बढ़ गया। और अभी तो स्टडी ये भी कहती है कि जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ये सब चीज़ों जो होती हैं, उसके बाद आदमी की कंडीशन इतनी खराब होती है कि उसका लाइफ और घट जाता है। अगर बिना ट्रीटमेंट कराए तो शायद ज़्यादा दिन जिंदा रह जाए। सर आपके ताऊ जी का भी ऐसे ही था ना, उन्होंने नेचुरल थेरेपी किया तो इम्प्रूवमेंट एक बार आ गया था, बाद में उन्होंने फिर अपना लाइफ स्टाइल कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो उसी कंडीशन में पहुंच गए। हाँ, उनका जब मतलब उन्होंने जब नेचुरोपैथ को अपनाया, उनको 4th स्टेज का कैंसर था, तो उनका जो स्वेलिंग था ये सब खत्म होने लगा। 10-12 दिन में काफी कुछ, मतलब मेरा नाम होने लगा गांव में कि इनकी दवा चल रही है, इनकी दवा चल रही, इससे इनको बहुत आराम मिल गया, बहुत। लेकिन किसी ने आके, जो क्या होता है ना, जितने आपके दोस्त हैं ना, वो दुश्मन से कम नहीं होते हैं। वो जब भी आप बीमार पड़ोगे ना, तो वो आके खाली आपको डराएंगे, बराबर। तो वो आके कोई उनको डरा दिया, फिर उन्होंने जो है उनकी बात मान लिए, फिर वो एलोपैथ में चले गए, फिर उनका जो है खत्म हो गया। तो ये मतलब है, नेचुरोपैथ में पावर बहुत है, खाली एक बार चलना की देरी है। आप 2 कदम चलोगे ना, 4 कदम नेचुरोपैथ आपको लेके चलता है। अब मैं एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और आप लोगों से शेयर करूंगा। सर एक चीज पूछ सकते हैं क्या हम, कि जिनको एसिडिटी होती है तो 3 बार नीम की पत्ती ले सकते हैं क्या वो? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप कोई भी पत्ती लोगे, देखिए एसिड का उल्टा एल्कलाइन होता है, तो कोई भी ग्रीन लीफ आप लेते हो वो एल्कलाइन इन नेचर है, एसिड का उल्टा है, जस्ट रिवर्स है, बराबर। अच्छा, 3 टाइम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक लास्ट इंफॉर्मेशन है, और ये दुनिया में जितने लोग किसी भी डिसीज से डेथ हो रही है, उससे कहीं ज्यादा लोगों की डिसीज जो है वो एक्सीडेंट से डेथ होती है। और इसमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है वो मान लीजिए कि आपको जो है वो 100 किलोमीटर जाना है, बराबर, और आप 40 की स्पीड से चलते हो, तो आप 75 मिनट्स में वहां पे पहुंचते हो। अगर आप अपनी स्पीड को 40 से 60 कर दो, बराबर, जो कि एक सेफ स्पीड ही मानी जाती है, तो आप उसी डिस्टेंस को 75 मिनट की जगह 50 मिनट में कवर कर लेते हो, यानी आपने 50% टाइम लगभग आपका बचा लिया। लेकिन अगर आप 60 से 80 की स्पीड कर देते हो, आपका केवल 10 से 12 मिनट बचता है। आपका 40 से 60 किया तो 25 मिनट बचा, जबकि 60 से 80 किया तो क्या हुआ, केवल 10 से 12 मिनट आपका बचा। लेकिन आपके एक्सीडेंट होने का जो चांस है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बराबर।
और अगर आपने 80 से 100 स्पीड किया तो उस केस में तो आप केवल 7 मिनट ही बचाते हो अपना, लेकिन वहां पे जो है आपका एक्सीडेंट होने का चांस जो है वो 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। अगर 100 से 120 पे चले गए तो वहां केवल 5 मिनट आपने बचाया, लेकिन आप वहां तक पहुंचोगे कि नहीं भगवान ही मालिक है, बराबर। तो इसलिए जब भी हम लोग कहीं पे हाईवे पे कहीं पे भी जाते हैं तो कई बार हम अपनी ओवर स्पीड में जाते हैं, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो ये बताने की कोशिश करें कि अगर हम स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो हम उससे कोई जल्दी वहाँ पहुँचने वाले नहीं हैं, है ना। लेकिन हो सकता है वहाँ पहुँच जाए जहाँ नहीं पहुँचना चाहते हैं, करेक्ट। तो ये था मेरे तरफ से जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाहता था। अभी आप लोग जो है वो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको कैसा लगा? एक मिनट खाली एक मैं बोल देता हूँ, फिर लोग अपना पूछ लेंगे थोड़ा। आपका सेशन तो जोरदार रहा, मतलब जो लोग नहीं होता है डूबते को तिनके का सहारा। अब जैसे जिनको बीपी था वो बीपी के बारे में अब उनका पॉजिटिविटी बढ़ी, बराबर। जिनको अन्य बीमारियों का था वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इतना सारा आपने बता दिया, एटलीस्ट कुछ नहीं प्रेजेंट में तो हैप्पीनेस आ ही गया, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इतना तो आपने दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो अनुभव है, क्योंकि हम अपने योग क्लास में 1 महीना से हम सबको बोलते हैं कि खाना चबा के खाना है, नीम का काढ़ा पीना है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार, फिर नाभि में कैस्ट्रोल ऑयल लगाना है। तो जो इन्होंने एक बात बोला ना कि प्यास का, तो 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि हम रात में उठते थे, बार-बार प्यास लगता था। तो वो यहाँ पे सही है कि ये चीज़ है, जब से वो लोग काढ़ा पीना शुरू किए या पत्ती चबाना शुरू किए, अब रात को उनको प्यास नहीं लगती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मतलब मेरे क्लास का अनुभव है। दूसरा जो अनुभव निकल के आया 1 महीना में कि कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या थी किसी को, उनका बोले कि मेरा 80% कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। और कुछ लोगों का तो इस लेवल पे पेट सही हो गया है, जो 3 टाइम ले रहे थे कि सुबह में खाते हैं, शाम को फ्रेश हो लेते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह में फ्रेश हो लेते हैं, जो कि 2-2 3 लगता था। ये हुआ। तीसरा एक लोग ने बहुत बढ़िया बताया था कि उनकी जो झुर्रियाँ थी वो बहुत कम हो गई। अब लोग पता नहीं अन्य चीज़ के लिए खाएँगे कि नहीं खाएँगे, इसके लिए ज़रूर खाएँगे कि झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो मतलब ऐसा अनुभव निकल के आया है, क्योंकि जितने सारे लोग क्लास में होते हैं सबका अनुभव होता है, तो वो लोग मुझसे शेयर करते हैं। तो मैं सबके जितना लोग ने मुझे बताया था मैंने बताया, और काफ़ी जैसे एनर्जी लेवल आपकी अच्छी होती है, थकान नहीं होता है, हाथ-पैर में दर्द नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है, बराबर। कड़वा तो लगता है, लेकिन जैसे चतुर्वेदी साहब ने बोला ना कि जो कड़वा है वो तो फ़ायदा करने वाला है। जैसे आप अपने बच्चे को डाँटते हो, बच्चे को कड़वा लगता है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे का भविष्य किधर जाएगा। यस और नो? तो ऐसे ही मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक डाँटने वाला चाहिए, बराबर। जीवन में एक डाँटने वाला नहीं है तो आप लापरवाह हो जाओगे। वो चाहे योगा टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई हो, एक हो जिसकी बात आप आँख बंद करके मानो, बराबर। तो आज से आप लोग कोई नहीं है किसी को डाँटने वाला, तो मैं और चतुर्वेदी साहब, वर्षा जी है, 3 लोग तो है ही हैं, बराबर। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग करो, और बाद में ये फ़ोन नहीं करने का कि मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ गया, बराबर। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम बताते हो तो हमको पता चल जाता है कि आपने फॉलो नहीं किया। और ठीक है? मेरे घर में हमारी मिसेज हैं ज्योत्सना, और वो रेगुलर इसका यूज करती हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं अगर चाहें तो। बड़ा परमिशन ले रहे हैं चतुर्वेदी साहब। अरे नहीं, फिर पता चला दाल में डाल के नीम की पत्ती खिला दिया। सर यहाँ पे आज सबको परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं चतुर्वेदी साहब, ठीक। सर हमको एक सवाल था कि जो होता है उसकी अभी एक कोमल पत्ती होती है और एक बड़ी थिक पत्ती। नहीं, देखिए, पत्ती आप खाइए, किसी भी रूप में खाएंगी तो पत्ती आपको फायदा करेगी ही, है ना। और आपको बताएं, ये भी एक हम लोगों का अभी रिसेंटली अनुभव हुआ है कि हर नीम के पत्ती की जो कड़वाहट है वो अलग अलग होती है हर पेड़ की, ठीक है। वैसे आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी नीम की पत्ती वो मानी जाती है जो पेड़ जो है सीधा ना हो, जहाँ पे गांठें हों बहुत सारी, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है। और बड़ी छोटी कोई भी पत्ती ले सकते हैं। हाँ, कोई पत्ती खा सकते हैं। हाँ, हमारे घर पे ही है पेड़ तो।
अगर रात को तोड़ के कुछ करे तो चलेगा? हाँ, कभी भी आप खाइए, कैसे भी, जब सुखा के खा सकते हैं तो आप रात में तोड़िए, अगले दिन खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। और सर, सर मैं ये मीना जी म्यूट कर दीजिए। पानी उबाल के पीना ज्यादा बेटर है तो पत्ती खाना ज्यादा सही है? देखिए, पत्तियां हमेशा ज्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि कोई भी चीज जो नेचुरल फॉर्म में है, जब आप उसको जो है वो कंज्यूम करते हो तो उसका डाइजेशन इजी होता है। तो छाल का पाउडर जो है तब आपको यूज करना है जब आपको ये अवेलेबल नहीं है, और नीम की पत्ती तभी यूज करना है जब आपको रेगुलर नीम हरी पत्ती खाने में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं, किसी को इतनी कड़वी होती है नहीं खा पाता है, तो उस केस में ठीक है। अदरवाइज जितना हरी पत्ती खाएगा तो उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर, सुगम और स्वास्थ्यवर्धक आपका रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। मैं एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। अभी कल का ही हुआ है मेरे संग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, बाकी लोग अपना म्यूट कर दें। बस जाओ थोड़ा लता जी म्यूट कर दो। हाँ सॉरी, मेरे को पूछना था, मुझे प्रॉब्लम है बिना पानी ज़्यादा पिए के भी मेरे को बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है रात में भी, और मसल्स भी वीक हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पानी बहुत कम पीती हूँ, सुबह में तो आधे आधे घंटे में, शाम को भी ऐसे ही, खाली दिन में थोड़ी राहत मिलती है। मैं आपका आवाज नहीं आ चतुर्वेदी साहब अनम्यूट करो, और जयसना जी अपना म्यूट कर दो। हाँ, दिन में 3 बार आप पहले एक बार 15 डेज 1 वीक का यूज कीजिए, और उसके बाद में आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, ठीक है? अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो आप उससे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसका जो रेमेडी है वो आपको बताऊंगा। अच्छा, 3 बार पत्ती खाना है, खाने के पहले कि कभी भी खा सुबह, सकते हैं? दोपहर, शाम। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आप सो के उठते हो, उसके बाद दोपहर में लंच से आधे पौने घंटे पहले, और रात में डिनर से आधे घंटे पहले। सुबह में मैं उठ के पानी के साथ वो थायराइड की गोली लेती हूँ, तो हाँ, तो उसके आप उसके पहले खा लो, उसके बाद में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कितनी पत्तियां खाएं लगभग? 10 kg वेट पे एक पत्ती। अच्छा ठीक है, छोटी ताजी वाली, छोटी सी? हाँ हाँ, यस यस। ज्यादा छोटी हो तो फिर 2 खा लीजिएगा। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। ओके। जयसना सर जी आप इसकी बोलिए। तासीर ठंडी रहती है ना नीम की, तो जॉइंट पेन में 3 टाइम्स ले सकते हैं नीम की पत्ती? यस यस, A to Z। देखिए, नेचुरल चीजों का फायदा ही यही है कि वो शरीर में वहां पे उसी तरह से एक्ट करता है जैसे उसको एक्ट करना चाहिए, ठीक है? आप इसको पहले 1 हफ्ते लीजिए। देखिए, जब हम खाने जाते हैं ना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें, तब हम ये सब कोई चीज नहीं देखते, इसमें क्या पड़ा है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है ना, क्या नुकसान करेगा, क्या नहीं करेगा। आइसक्रीम आदमी जाड़े में भी सबसे ज्यादा खाता है, तो वहां उसको ये सब कोई भी, जैसे ही उसको फायदे की चीज खानी है ना, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं दिमाग में। तो आप नीम की पत्ती खाओ, आपके सारे सवाल गायब हो जाएंगे। और ठीक है, सर, thank you, sir। पाउडर फॉर्म में लेना हो तो कितना लेना वो पाउडर? वो मैंने बताया 1 ग्राम पर 10 kg। 10 kg वेट पे 1 ग्राम। सर बीपी शुगर दोनों हो तो कितना लेना है? डोज वही रहेगा। पत्ती बीपी शुगर दोनों हो तो? कुछ भी हो आप, मैंने बताया ना कि आप 3 बार लेना दिन में? 3 बार लेना है 15 दिन तक, फिर 2 बार दिन में लेना है 1 महीने तक, उसके बाद फिर दिन में 1 बार सुबह लेना है अगले 45 दिन तक। सर डिप्रेशन को कैसे लेना होता है इसे? डिप्रेशन में भी इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, आप वो लेके देखो ना, तब आपको पता चलेगा। 2-3 काम करना पड़ता है। पहला काम ये है कि आप ये जो नीम की पत्ती है वो खाइए। उसके बाद दूसरा जो एक बहुत अच्छी रेमेडी है वो ये है कि आपको केसर ढूंढ के लाना है कहीं से भी, जो ओरिजिनल मिल जाए। वो केसर का क्या करना है, रात में सोने के पहले 1 कप पानी आप गर्म कीजिए, उसमें 2-3 रेसे केसर के डालिए, पानी को गर्म करके गैस बंद कर देना है, फिर उसमें 2-3 रेसे केसर के डालने हैं, फिर ढाँक देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको सोने के पहले पी के सो जाना है। सोने के पहले ही करना है, आप करोगे उससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और इसके साथ आपको योगा प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो डिप्रेशन का जो है वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू।
सॉरी, आपने क्या बोला? 3 पत्तियां 1 महीने के लिए क्या? नहीं, दिन पहले 15 दिन में 3 बार, अच्छा, पहले 15 दिन में 3 बार 10 kg वेट पे 1 ग्राम खाना है। नहीं, पत्तियां पत्तियां। पत्तियां बोल रहा हूँ कि पत्तियों के लिए क्या है, आपका जितना वेट है ना, हाँ, आपके 10 kg वेट पे आप 1 पत्ती ले लो, ठीक है, तो वो आपका सब। अगर मान लो 70 kg वेट है तो 7 पत्तियां आपको सुबह खाना है, 7 दोपहर में, 7 शाम को। अच्छा, 15 दिन के लिए। हाँ, और फिर फिर उसके बाद दिन में 2 बार, फिर दिन में 1 बार। 1 महीना और 45 दिन। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। ठीक है जी, धन्यवाद। सर, मैं एक चीज अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मुझे वैसे तो मैं खा रही हूँ, रेगुलरली खाती रहती हूँ, किसी किसी दिन भूल जाती हूँ। अभी मैं कल की बात बता रही हूँ, मुझे दिन में बहुत ज्यादा थकान, पूरी बॉडी में पेन जैसे वायरल होता है ना, उस तरह का हो रहा था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने शाम को, मुझे दर्द होता है तो मैं अदरक लेती हूँ, अदरक का पानी लेती हूँ। और मैंने फिर मैंने पाउडर बना के रखा था। उस समय मेरे पास ग्रीन नहीं थी इस समय, तो मैंने पाउडर बना के रखा, तो मैंने 1 टीस्पून भर करके ले लिया पानी से। मुझे उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोई वायरल हो रहा है या फीवर जैसा कुछ हल्का, बिल्कुल भी नहीं लगा। एक मेरा ये एक्सपीरियंस है। और एक चीज मेरे संग ये हुई है कि मुझे जैसे कुछ भी मच्छर होता है या क्या कुछ कीड़े होते हैं, वो घर में काट लेते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मेरे घर में और किसी को नहीं होती, मुझे सबसे ज्यादा हो जाती है। और मुझे इतनी ईचिंग होती है, जितनी ईचिंग होती है उससे स्वेलिंग बढ़ जाती है। उसमें मैं सब दवा, सब कुछ चूना वगैरह लगा के देख लेती हूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन मैंने क्या किया, खूब ज्यादा सी 25-30 नीम की पत्तियां लेके खा लिया। मुझे इंस्टेंट विद इन 5 मिनट्स में रिलीफ मिला। ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। बाकी तो मैं रेगुलर खाती हूँ तो मुझे ठीक लगता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा है, तो मुझे इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन शुरू में मैं 3 टाइम खाती थी, तो मैंने एक चीज वॉच किया, इससे वेट भी रिड्यूस होता है। यस। बिना मतलब कोई डाइट बहुत वो किए, सब कुछ किए बगैर भी, जो नॉर्मल खा रहे हैं, थोड़ा बहुत बाहर का फंक्शन पार्टी में जाना पड़ रहा था वो भी खाना हो रहा, तो उसके बावजूद मैं 3 टाइम खा रही थी, तो मैं मतलब 2.5 kg वेट रिड्यूस हुआ, लेकिन मेरा हुआ था। ग्रेट। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है जिन्होंने स्टार्ट किया है अभी? योगा के लोग तो काफी लोग हैं। कोई खाता नहीं था क्या? खाली सब लोग ऐसे ही हाथ ऊपर करते थे, हम खा रहे हैं। नहीं ज्योत्सना जी, म्यूट कर दो। खा रहे हैं सर। हाँ, बता दीजिए थोड़ा। हाँ, वो स्किन में भी बहुत फर्क पड़ा सर, हेयर में भी बहुत फर्क पड़ा उससे। आया ना आप स्किन अपने पे? और हाँ, आप अपने हस्बैंड को खिलाइए तो जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। वो हम दोनों भी स्टार्ट कर दिए सर। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, दोनों भी स्टार्ट कर दिए। मुझे भी खाना पड़ रहा है। दोनों भी स्टार्ट कर दिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? तो सर, मेरे थोड़ा हाँ, इंसुलिन भी जिनको लगता है वो भी कम हो जाता है, 2 यूनिट 3 यूनिट तक। यस अगर वो यस यस। तो उसमें डायबिटिक तो जो क्लियर। टेस्ट रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका वेट 50-60 केजी के आसपास है, अगर वो 3 टाइम्स अ डे जो है वो नीम की पत्ती खाता है, 6-7 लीव्स, तो उसका 2 यूनिट जो हर बार लगाता है उसमें से उसका 2 यूनिट इंसुलिन का कम हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त, इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको यूज कीजिए, जिस फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। पत्ती खा सकते हैं, पत्ती खाइए, जूस बना के पीना है जूस बना के पीजिए, नहीं कुछ कर सकते काढ़ा बना के पीना है काढ़ा बना के पीजिए, लेकिन पत्ती को पहले आप जो है वो कूच लीजिएगा, किसी चीज से उसको क्रश कर लीजिएगा, जिससे उसका एक्सट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और या फिर आप पाउडर के रूप में कंज्यूम कीजिए,
और करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को भी ये लगे कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूकता हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रियल मायने में हमारे जीवन में कितना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। सर तो और सबसे पाउडर मुंह सबसे में बोलिए। ऊपर से गर्म पानी ले सकते हैं, वो इजी फॉर्म है ना? हाँ, देखिए, आप कभी भी कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो उसको वार्म वाटर के साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसका जो डाइजेशन है वो इजी हो जाता है। ओके, मतलब गरम, यदि पत्ती खाएं तो गर्म पानी पिए, तो जैसे नहीं सुबह नहीं, में। हाँ, पत्ती आप खाते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ओके, लेकिन अगर आप पाउडर के फॉर्म में ले रहे हो कि आपने सुखा करके उसका पाउडर बना के लिया, तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लेते हैं ना, तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लोगे तो अगर वार्म वाटर में लेते हो तो वो इजीली डिसॉल्व होकर के आपके बॉडी को उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है, बराबर। ठीक है चतुर्वेदी साहब, काफी कुछ जानकारी दिया और काफी लोगों का अनुभव रहा और काफी लोगों का जो मोटिवेशन है वो हायर लेवल पे चला गया होगा। एक दिया तो जला ही दिया है कि अब हम स्वस्थ हो ही जाएंगे, बराबर। अब ये है कि भाई दिया जलाने के लिए भी सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, बराबर। तो आप लोग उसको शुरू करें और जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं और खुद बदले। अब मैं हमेशा से बोलता हूँ, अपने भी स्वस्थ होना है, पड़ोसी और रिश्तेदार को भी स्वस्थ करना है, नहीं तो फिर वो बीमार होंगे, मिठाई का डब्बा लेके जाना पड़ेगा, फ्रूट लेके जाना पड़ेगा, आपका खर्चा पड़ जाएगा, बराबर। तो और आप हम अपना लोग जो खर्च। है वो हम लोग इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करते हैं, और उसमें आप सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से लिया होगा, जो कि मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, आपका केवल क्लेम सेटलमेंट करने में ही आपको हेल्प कर सकता है। और हमारी पूरी जो टीम है और हमारी सारी टीम जो है, आपको उसमें तो हेल्प आपका मिलता ही है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें और आपको लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या लाइफ फ्रीडम लाइफ प्लानिंग के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में जो पॉसिबल है वो वैल्यू एडिशन करें। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक क्वेश्चन है। कल ही Yes. मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मुझे स्ट्रेस है, तो भी ऐसा हो रहा है जैसे बैठ के खड़ी होती है ना सर, तब चक्कर आते हैं और आंख में ऐसा धुंधलापन दिखता है। हाँ, उसके लिए देखिए, आप ये दिन में जो है 3 बार नीम की पत्ती लेने के साथ में आपको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना पड़ेगा। यानी कि पानी आपको गीजर में गर्म करके एक बकेट में पानी रखना है, दूसरा एक बकेट रखना है, उसमें नॉर्मल पानी रख के उसमें वो गर्म पानी ऐड करना है। कितना गर्म होना चाहिए कि पैर आपका बर्दाश्त कर सके, 40 to 43 डिग्री के आसपास, और उसमें पैर डाल के बैठना है। सर पे ठंडा पानी ठंडा टॉवल रखना है, मतलब पानी नॉर्मल पानी में गीला करके उसको जो है वो निचोड़ करके पानी को टॉवल को सर पे रखना है, और पानी जब ठंडा होने लगे उसमें आप गर्म पानी ऐड करते रहो। तो आपको ऐसे आधे घंटे से 45 मिनट उसमें बैठना है। तो बैठने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और इसके साथ में आपको जो मैंने बताया कि आप दिन में 3 बार नीम की पत्ती का यूज करो, प्लस आप DIP डाइट प्लान फॉलो करो, है ना। तो जो DIP डाइट प्लान है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या वर्षा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको डाइट प्लान बता देंगे, है ना। तो आप डाइट प्लान फॉलो कीजिए, तो आपको इमीडिएट रिलीफ आपका आ जाएगा। मेरे पास अभी लास्ट वीक ही एक आए थे, उनको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम भी आ रहा था, तो उन्होंने ये किया, उसके बाद ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करने के बाद में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, डाइट चार्ट एक मुझे भी चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने नेचर के बारे में लोगों को जुड़ाया कि चलो ठीक है, पेड़ पौधे से संबंधित किया कि चलो पेड़ की पत्तियां खाने से पूर्वज की तरह हमारे जो है उनको आगे ले आया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके डियर, टेक केयर। ठीक है, आपको मिल जाएगा, जो जिसे भी चाहिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप मुझे कर सकते हैं या वर्षा जी को कर सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको डाइट प्लान जो है वो मिल जाएगा। और आप सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें और एक लंबा खुशहाल जीवन जिए, ये हमारी शुभकामना है। और आप सभी लोग ज्वाइन हुए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू चतुर्वेदी साहब, काफी कुछ जानने को मिला। जो मैंने बोला कि हाँ, जो एक दिया जलाया है तो आप लोग भी दिया से दिया जलाते जाएं,
बराबर एक कारवां बनाए, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। एटलीस्ट हम ये नहीं बोलते कि पूरी दुनिया में डंका पीटो, जहाँ पे हो वहाँ पे 2-4 लोगों को बदलो, तो एक जीवन में आपको भी सुकून मिलेगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं एक अच्छा काम करो दिन में, तो यही एक काम करो 10 दिन 15 दिन का टारगेट बनाओ 1 महीने का कि हम इतने लोगों को बदलेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास काम नहीं होता है, एक ही दिन छुट्टी मिलता है उसमें दुनिया भर का काम होता है, ये भी होता है कि सबके लोगों को स्वस्थ करना है। यदि मैं हम लोग किसी को बोलते हैं टाइम है तो उनके पास टाइम भी नहीं है, पैसा है तो पैसा भी नहीं है, तो है क्या भाई? खाने का समय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है और व्यस्त बहुत हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग ना लोगों का एक सेवा करो, कम से कम एक संतुष्टि मिले। मैं हमेशा से सिखाता हूँ कि जीवन में पीछे मुड़ के देखो ना, तो लगे कि नहीं यार, हमने जीवन में कुछ किया था। अपना तक आए तो हमारे में और जानवर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर फाइट करो, जो भी आपके नॉलेज हम लोग तो बहुत कुछ आप लोगों को सिखा देते हैं। चतुर्वेदी साहब हैं पैसे का और हेल्थ और वेल्थ दोनों सिखाते हैं। मैं योगा, प्राणायाम, माइंड माइंड और बॉडी का मैं सिखाता हूँ। तो आपको जो भी लाइन मैं बोलता हूँ वो लाइन आगे बढ़ाया करो। मैं लाइन जो बोला आगे बढ़ाओ, देखो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। यस और नो? बदल जाओगे आप। ठीक है? तो ऐसे ही कल जो जिनके भी अगल-बगल के लड़के बच्चे जो है 9वीं और 12वीं में कमज़ोर हैं पढ़ने में, आप उनको भेजो। बहुत सारी मेमोरी की टेक्निक होती है, माइंड की टेक्निक होती है। वो मैं सिखाने वाला हूँ 4 से 5 में। तो आप भेजो, एक बार फाइट करते हैं, क्योंकि अगला पीढ़ी तो वही है ना। ठीक है? तो उनको ओके। हम लोग बेहतर करें तो फिर जीवन बेहतर हो सकता है। नहीं तो माता-पिता के पास बहुत कुछ होता है, बच्चे सुनते नहीं हैं तो बड़ा तनाव होता है। इस समय 80% लोग तो इसी में तकलीफ में हैं। अभी ये पेपर चला 10th और 12th का, कितने बच्चों को मैं 12 बच्चों को मैं हैंडल कर रहा था जो डिप्रेशन में जा रहे थे। एक पेपर तो खराब हो गया, अब आने वाले पेपर को सही करना था। तो वो चीज़ मतलब हमारे आने वाली जो अभी 10वीं 12वीं की जो एग्ज़ाम देंगे उनको ये समस्या ना है, माइंड स्ट्रॉन्ग करना है। वज़न उठाना है तो शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आज शरीर का काम खत्म हो गया है, अब माइंड का सब काम है, तो माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज खाने का तकलीफ किसी को नहीं है, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सुखी हो, हर आदमी मानसिक दुखी है। तो मन पे कोई काम ही नहीं करता है तो मज़ा कहाँ से आएगा जीवन का? तो माइंड को समझो, वो सब मैं सिखाता ही हूँ क्लास में और आगे बढ़ें, लोगों को बदलें, खुद बदलें, ठीक है? तो कल आप लोग ज़रूर भेजेंगे 4 से 5 लिंक मैं ग्रुप में डाल दूँगा। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक हो? हाँ, ना तो सही, बोला तो सही। 2 जीबी खत्म हुई है। नहीं यार 2 जीबी थोड़ी खत्म हो जाएगी। हम सबे 4-5 क्लास की सवेरे का क्लास हम सबे वहीं पे करते रहे।